हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, कल के अकॉर्डिंग आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेकर आए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। ये दोस्तों है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी दोस्तों ऊंचाइयां दूरी। इससे पहले एक और चीज मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं क्वेश्चन की तरफ। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 100 मीटर चौड़ी नदी में एक टापू और इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q वृक्ष के सिध में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या बोला है, वृक्ष की हाइट निकाले। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कह रहा है 100 मीटर ऊंची, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए हमारा 100 मीटर कोई नदी है। ठीक है, 100 मीटर कोई नदी है, ये टोटल हमारा 100 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है नदी चौड़ी है, चौड़ी नदी है में एक टापू है। मान लीजिए यहां से कोई एक टापू है, ठीक है, और इस पर एक वृक्ष है। मान लीजिए इस पे एक हमारा कोई वृक्ष है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है नदी के विपरीत दिशा में, यानी इसके विपरीत ये है और इसके विपरीत ये है। किनारों पर दो बिंदु, यानी मान लीजिए हमारा P है और Q है। ठीक है, तो वृक्ष की सिध में है। यदि P और Q से यहाँ से ध्यान दीजिएगा, P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश, मान लीजिए कोण 30 अंश बना रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है और 45 अंश, यानी Q कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश। ठीक है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इसी वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसे हम H मान लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा H। ठीक है, अब इसका नाम रख लेते हैं, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। आई बात समझ में, ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसे हम X मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दूरी मालूम है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा टोटल हमारा दूरी कितना है 100 है, और x इसमें से क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़े वालों को लेंगे, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान, टेन थीटा का। तो ध्यान दीजिएगा, लंब हमारा कितना है ए बी है और आधार कितना है ए क्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, तो टेन थीटा, थीटा के जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है 45 अंश ना, तो टेन थीटा इक्वल टू 45 अंश। ठीक है, ध्यान दीजिए, लंब हमारा ए बी है और आधार कितना है ए क्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी अपान आधार ए क्यू। टेन 45 अंश का मान 1 इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, ए बी का मान कितना दे रखा है, यानी हाइट कितनी है h हम माने है ना, तो ये हो जाएगा h अपान ए बी का मान, ए क्यू का मान कितना है, ए क्यू का मान देख लीजिए 100 माइनस एक्स है, कितना, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका h इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो x का मान लाना है ना, तो x को इधर भेजिए, ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 माइनस एच, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब लंब बटा आधार, अब 30 अंश का मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, 30 अंश, तो ये हो जाएगा 30 अंश इक्वल टू लंब देख लीजिए कितना है, लंब हमारा ए बी है, कितना है ए बी है, ध्यान दीजिएगा इधर, तो ये हो जाएगा ए बी अपान आधार देख लीजिए कितना है पी ए है, ए पी लिख सकते हैं या पी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा पी ए। ठीक है, तो 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू ए पी का मान, सॉरी ए बी का मान कितना है एच, और पी ए का मान कितना है देख लीजिए एक्स है। ठीक है, अब इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सबसे सिंपल तरीका है यार, तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू एक्स होगा ना। एक काम करते हैं, x का मान भर दे क्या, चलिए दोस्तों x का मान भरते हैं, x का मान कितना है 100 माइनस एच है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 100 माइनस एक्स है ना, h है सॉरी h। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ये इधर माइनस h है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3h प्लस h इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम h कॉमन ले लेते हैं तो h इक्वल टू क्या बचेगा हमारा √3 + 1 बचेगा ना, इक्वल टू 100। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये इधर गुणा है, इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा h को बाहर निकालिए, h अपान 100 अपान ये हो जाएगा √3 + 1। अब हम एक काम करते हैं, अब डायरेक्ट हम परमेकरण करा देते हैं, क्यों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, परमेकरण किससे कराएंगे, √3 - 1 से ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक है,
अब गुणा मैंने क्या बताया था, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है ना। तो ये हो जाता है h इक्वल 100 इंटू कितना होगा, √3 माइनस 1 बटे में क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले कोष्ठ में जोड़ दिया है, दूसरे कोष्ठ में घटाया है। ये किसका फार्मूला है, a² माइनस b² का हुआ है ना। तो ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पहले माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 100 इंटू, एक काम करते हैं डायरेक्ट हम √3 का मान भर देते हैं। √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है, माइनस 1 बटे में क्या है, ये 3 होगा, ये माइनस 1 होगा ना। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 100 इंटू, इसको माइनस करिए, पहले इसको माइनस करने हैं, चलिए। तो इसको माइनस करेंगे तो होगा हमारा 0.732 बटे में, इसको माइनस कीजिए 2, इसको काट लीजिए, ये कितने बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब हमारा आंसर समझिए आ गया। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू कितना है हमारा 50 इंटू 0.732, चलिए h इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे, जानते हैं कितना आएगा, इसका गुणा करने पे आएगा 36.6 मीटर, जो कि हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी है 36.6 मीटर, ठीक है। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों, फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं, जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27, ठीक है। कह रहा है एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और मीनार के शीर्ष से वृक्ष की पाद का अवनमन कोण 60 अंश है। तो क्या करा, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक ही क्षैतिज तल पे, मान लीजिए हमारा कोई क्षैतिज तल है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष, मान लीजिए यहाँ से हमारा कोई वृक्ष खड़ा है, ठीक है। ये हमारा कोई वृक्ष खड़ा है, ध्यान दीजिएगा, इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, और 50 मीटर ऊंची मीनार, मान लीजिए यहाँ से 50 मीटर कोई ऊंचा मीनार है, ये हमारा 50 मीटर ऊंचा मीनार है, ठीक है। ये हमारा वृक्ष है और ये हमारा क्या है, मीनार है, समझिएगा। मीनार के पाद से, मान लीजिए मीनार का पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, वृक्ष का चोटी तो ये है, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का, ठीक है। और मीनार के शीर्ष पर, और मीनार के शीर्ष से, मान लीजिए मीनार का शीर्ष है, और वृक्ष के पाद का अनुमान कोण, यानी वृक्ष के पाद का अनुमान कोण कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का, ठीक है। तो क्या कर रहा है, वृक्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृक्ष कौन है, वृक्ष तो यही है ना, तो लंबाई को x मान लीजिए आप, सबसे सिंपल तरीका, ठीक है। तो इससे क्या मानेंगे, y मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका नाम a रख दीजिए, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c और ये हमारा d, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले बड़े वाले को लेंगे, क्या करेंगे, बड़े वाले, यानी लंब बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, लंब हमारा कितना है BC है और आधार कितना है AB है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 60 अंश, ठीक है। लंब बटा आधार 10 60 अंश, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है। तो 10 60 अंश लेंगे, लंब देखिए हमारा कितना है, लंब हमारा है BC, ठीक है। तो ये हो जाएगा BC अपान आधार, देखिए कितना है, आधार हमारा AB है, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB। 10 60 अंश का मान क्या होता है, √3, AB का मान, BC का मान कितना है 50 मीटर ना, तो ये हो जाएगा 50। AB का मान कितना है, AB का मान हम y माने हैं, ध्यान दीजिएगा, AB का मान y माने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y। अब इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका √3 y इक्वल टू 50। y का मान निकालना है ना, तो y को बाहर ले जाइए, ये इधर आएगा, भाग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 बटे में √3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, अब छोटे वाले लेंगे, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है 10 थीटा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंब तो हमारा ये है और आधार हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ लेंगे 10 30 अंश, ये हो जाएगा 10 30 अंश इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है। 10 30 अंश का मान भरिए, 1 बटा √3 होता है। लंब देखिए कितना है, लंब हमारा AD है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा AD अपान आधार, देखिए कितना है, आधार हमारा AB है, कितना है AB है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AB, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसका मान भरिए पहले, तो 1 बटा √3 इक्वल टू AD का मान कितना है x है, यानी वृक्ष की ऊंचाई x माने है, ठीक है, अपान, यहाँ ध्यान दीजिए AB का मान कितना है y है ना, तो ये हो जाएगा y, ठीक है। तो इसका y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा
√3x इक्वल टू वाई। एक काम करते हैं, y का मान पहले बार देते हैं। y का मान देखिए इक्वेशन नंबर 1 पे कितना है हमारा 50√3 मीटर है ना, तो ये हो जाएगा 50 बटे में √3 मीटर है, तो ये आपका √3x इक्वल टू 50 बटे में √3। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 इक्वल टू, ये गुणा होगा तो कितना होगा 3x होगा। ठीक है, अब x का मान लाना है ना, तो x को बाहर ले दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 50 बटे में कितना है 3। अब इसको बाहर दे दीजिए, तो ये कितने बार हो जाएगा 16 3 48, यानी 16 सही 2/3 आएगा, 16 सही 2/3। तो ये आपका आ गया x इक्वल टू 16 सही 2/3 मीटर, जो कि हमारा ये आंसर है। यानी वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, वृक्ष की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज तक यहीं पर रहने दीजिए, मैं फिर पुनः अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।